नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं उस एक चीज की जो हम हर रोज, हर पल करते हैं। कम्युनिकेशन यानी संचार की। ये सिर्फ बोलना या सुनना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की कला और विज्ञान है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझ कुछ और ही जाता है। बस यही वो छोटी सी उलझन है जिसे एक अच्छा कम्युनिकेशन सुलझाता है। ये दूरियों को मिटाने और अपने विचारों को सही सलामत दूसरों तक पहुंचाने के बारे में है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये कम्युनिकेशन या संप्रेषण है क्या चीज? इसका असल मतलब क्या है? तो देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब एकदम सीधे साधे शब्दों में है साझा करना। मतलब अपने आइडियाज, अपनी जानकारी और अपनी फीलिंग्स को एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाना। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, यही तो सीखने और रिश्ते बनाने की नींव है। इसके बिना न तो हम कुछ सीख सकते हैं और ना ही किसी से जुड़ सकते हैं। एडगर डेल की ये बात बहुत गहरी है। इसमें जो सबसे कमाल की चीज है ना, वो है आपसी समझ का माहौल। मतलब सिर्फ बोल देना या लिख देना काफी नहीं है। एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जहां भेजने वाला और पाने वाला दोनों एक दूसरे को सही से समझ पाएं। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये तो एक टू वे स्ट्रीट है। इस पूरी प्रक्रिया को और आसानी से समझने के लिए चलिए इसे एक सफर की तरह देखते हैं। एक मैसेज का सफर जो एक दिमाग से शुरू होता है और दूसरे तक पहुंचता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये समझिए हमारे मैसेज के सफर का नक्शा है। हाँ, यही वो पूरा रास्ता है जिससे होकर एक आइडिया गुजरता है। चलिए इसी नक्शे को फॉलो करते हैं और इस सफर के हर पड़ाव को समझते हैं। तो सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सेंडर यानी प्रेषक से। ये कोई भी हो सकता है, एक टीचर, एक दोस्त, कोई भी जिसके दिमाग में एक आइडिया या कोई बात है जिसे वो शेयर करना चाहता है। यहीं से मैसेज का जन्म होता है। अब वो आइडिया दिमाग में तो है, पर उसे भेजे कैसे? तो उसे पैक करना पड़ता है। इसी पैकिंग को कहते हैं एन्कोडिंग। हम अपने उस आइडिया को शब्दों में, इशारों में या लिखकर एक ऐसा रूप देते हैं जिसे भेजा जा सके। पैकिंग हो गई। अब मैसेज को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए। इस रास्ते को हम कहते हैं चैनल या माध्यम। ये हमारी आवाज हो सकती है, कागज पर लिखे शब्द हो सकते हैं या फिर कोई डिजिटल सिग्नल भी। और अब सफर का आखिरी पड़ाव, यहां है रिसीवर यानी संदेश पाने वाला। लेकिन सिर्फ मैसेज मिल जाना ही काफी नहीं है, उसे उस पैकेज को खोलना भी पड़ेगा। मतलब उसे डीकोड करना पड़ेगा ताकि वो उसका मतलब समझ सके। लेकिन रुकिए, सफर अभी पूरा नहीं हुआ। ये तब तक अधूरा है जब तक सेंडर को ये ना पता चल जाए कि मैसेज ठीक ठाक पहुंच गया है और समझ भी लिया गया है। और इसी को कहते हैं फीडबैक। ये एक सिर हिलाना हो सकता है, एक सवाल या कोई जवाब, और इसी से कम्युनिकेशन का पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तो अब जब हम मैसेज के इस पूरे सफर को समझ चुके हैं, तो चलिए अब उन अलग अलग रास्तों पर नजर डालते हैं जिनसे ये सफर तय किया जा सकता है। देखिए, कम्युनिकेशन के ना दो मेन हाईवे हैं। पहला वर्बल यानी शाब्दिक, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक, जो बिना कुछ बोले ही हो जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में भी दो रास्ते हैं। एक है मौखिक, जैसे हम आमने सामने बात करते हैं। इसमें फायदा यह है कि जवाब तुरंत मिल जाता है और आवाज का उतार चढ़ाव भी बहुत कुछ कह जाता है। वहीं दूसरा रास्ता है लिखित, जैसे कोई चिट्ठी या ईमेल। ये ज्यादा पक्का और फॉर्मल होता है, पर इसमें जवाब मिलने में टाइम लग सकता है। और अब बात करते हैं इस खामोश रास्ते की। कई बार ज्यादातर बातें तो बिना बोले ही हो जाती हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आंखें, हमारे हाव भाव, ये सब हमारे शब्दों से कई ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। यही वो चीजें हैं जो हमारी बातों को एक गहराई देती हैं। लेकिन हर सफर की तरह इस सफर में भी मुश्किलें आती हैं। रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं जो हमारे मैसेज को उसकी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। जी हाँ, ये सफर खतरों से खाली नहीं है। ये रुकावटें, ये किसी भी मोड़ पर आ सकती हैं, और ये इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि मैसेज का मतलब ही बदल दें या उसे पूरी तरह खत्म कर दें। मोटे तौर पे ये रुकावटें चार तरह की होती हैं। पहली फिजिकल, जब आसपास बहुत शोर हो रहा हो। दूसरी भाषा की, जब मुश्किल शब्द समझ ही ना आए। तीसरी साइकोलॉजिकल, जब सुनने वाले का ध्यान ही कहीं और हो। और चौथी बैकग्राउंड की, जो हमारे अलग अलग कल्चर और अनुभवों की वजह से पैदा होती है। तो अब सवाल यह है कि इन सब रुकावटों से बच के अपने मैसेज को सही सलामत कैसे पहुंचाएं। खैर, अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं।
सफल संचार के लिए ये 5 कदम एक गाइड की तरह हैं। पहला, एकदम साफ और सरल भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरा, हमेशा फीडबैक पर नजर रखें कि सामने वाले को बात पल्ले पड़ भी रही है या नहीं। तीसरा, ध्यान से सुने, धैर्य के साथ। चौथा, हमेशा ये सोचने की कोशिश करें कि सुनने वाला किस नजरिए से सोच रहा है। और पांचवा, अगर जरा भी शक हो तो सवाल पूछने से कभी ना हिचकिचाएं। तो इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। हमारा अगला संदेश, चाहे वो कोई ज़रूरी ईमेल हो या किसी अपने से दिल की बात, अपनी यात्रा शुरू करने वाला है। एक पल के लिए सोचिए, ऐसा क्या किया जाए कि ये संदेश अपनी मंजिल तक बिना भटके, बिना टूटे, पूरी तरह सुरक्षित पहुंच जाए।